तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। आज चैनल में अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम मार्शल मास्टर के बहुत ज्यादा एपिसोड अपलोड होने वाले हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं भी आ सकता। इसीलिए आप चैनल पे बने रहना और टाइम टू टाइम चेक करना, क्योंकि आज हमारे चैनल में अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के 3-4 एपिसोड से भी ज्यादा अपलोड होने वाले हैं। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही रहना, क्योंकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट एपिसोड इसी चैनल पे देखने को मिलता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्टोन एम्परर को दिखाया जाता है, जिसके आगे एक लड़की होती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्टोन एम्परर एकदम से गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते तुम यहाँ पे चाहती हो कि मैं सिंगू को ऐसे ही जाने दूं, उसने यहाँ पे तुम्हारे क्लैन के ब्रदर को मारा है, आखिरकार तुम ये सब कुछ कैसे बोल सकती हो। अब हम देखते हो वहाँ पे स्टोन एम्परर की बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है ब्रदर ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए, जिसकी वजह से उनको ये पनिशमेंट तो मिलनी थी और वो देते हो गए, और यहाँ पे सिंगू ने उनको मारा, इसमें कोई भी बुराई नहीं, ये तो हेवन के द्वारा जस्टिस ही हुआ ना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ स्टोन एम्परर कहने लगते हैं यहाँ पे सिंगू को जैसे भी करके अब मरना ही होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्टोन एम्परर की बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है यहाँ पे ब्रदर सिंगू मारे गए, मतलब कि अगर यहाँ पे सिंगू मारा गया तो मेरा भी जिंदा रहना इस दुनिया में कोई भी वैल्यू नहीं करता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे स्टोन एम्परर सोचने लगते हैं मैंने पहले ही यहाँ पे सीमा को पूरी तरीके से खो दिया है, मैं इसको नहीं खो सकता, जिसकी वजह से मेरी सारी मेहनत यहाँ पे बेकार हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे स्टोन एम्परर कहने लगते हैं ठीक है, तो याद रखना तुम्हारे बदले में मैंने यहाँ पे सिंगू को पूरी तरीके से छोड़ दिया, और याद रखना जब भी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें सब कुछ करना होगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है ठीक है, जो भी आप कहोगे इन फ्यूचर में मैं आपके लिए सारे काम करने के लिए रेडी हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ से वो चली गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें सिंगू को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे कहने लगता है ये सब कुछ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू अपने पावर का यूज करते हुए सीमा के दोनों ट्रेजर, मतलब कि उसके टोड मार्शल स्पिरिट और उसके फ्लैग को बाहर निकाल लेता है। वो कहने लगता है अगर मैंने यहाँ पे टोड मार्शल स्पिरिट को इन लोगों के साथ में मर्ज कर दिया तो ये एक एम्परर लेवल के पावर बन जाएंगे, और इनके अंदर टोड मार्शल स्पिरिट भी पूरी तरीके से इंट्रीगेट मतलब कि मर्ज हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू फ्लैग का यूज करते हुए वहाँ पे 3 जनरल्स को लेकर आता है, जनरल पपेट, और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने किसी पावर का यूज करके वहाँ पे टोड मार्शल स्पिरिट को उन जनरल के बॉडी के अंदर इंट्रीगेट मतलब कि इमर्ज करने लगता है। अब कुछ टाइम के बाद में देखते हैं टोड मार्शल स्पिरिट मतलब कि सीमा का टोड मार्शल स्पिरिट उन जनरल के साथ में पूरी तरीके से मर्ज हो चुका था, जिसकी वजह से वो जनरल्स पूरी तरीके से गोल्डन कलर के हो गए थे, और हम देखते हैं वहाँ पे वो फ्लैग भी पूरी तरीके से गोल्डन कलर का हो गया था। वैसे सीन शिफ्ट होके हम उसी लेडी को देखते हैं जिसके पास में वही गोल्डन फ्लैग होता है, जो कि यहाँ पे सिंगू ने पूरी तरीके से रिफाइन किया था। हम देखते हैं वो लेडी वो सब कुछ स्टोन एम्परर को दे देती है। अब वहाँ पे स्टोन एम्परर उन जनरल को देखने लगते हैं, जिसको देख के वो एकदम से शॉक हो गया था। हम देखते हैं वहाँ पे स्टोन एम्परर उन जनरल पपेट्स को चेक करने लगते हैं, जिसको देख के वो एकदम से हैरान हो गए थे, और वो कहने लगते हैं इतने ज्यादा स्ट्रेंथ इन्हें सोचा नहीं था, इसके अंदर पूरी तरीके से टोड मार्शल स्पिरिट एकदम से इंट्रीगेट मतलब कि मर्ज हो चुका है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे इमोर्टल बन गए और ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को कैरी करते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस लेडी का नाम सीमा पियानुई है, तो गाइस इसको हम पियानुई कहेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर सोचने लगते हैं सीमा पियानुई की यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, अगर ऐसा ही हुआ तो वो यहाँ पे एम्परर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। अगर वो एक बार एम्परर बन गई वो दूसरे एम्परर्स के ऊपर बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर सकती है। हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए स्टोन एम्परर वहाँ पे उस लेडी की तरफ चले जाते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पे स्टोन एम्परर कहने लगते हैं क्या ये दोनों ट्रेजर सिंगू ने दिया था लव ऑफ टोकन के नाम पे। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी कुछ नहीं समझ रही होती। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्टोन एम्परर सोचने लगते हैं क्या यहाँ पे सिंगू इसका फायदा उठाना चाहता है। ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंगू को देखते हैं, जो कि अभी भी लावा टावर में होता है, जहाँ पे वो अभी भी बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार रहा था, क्योंकि इसकी हेल्प से वो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ फायर को प्राप्त कर पाता। हम देखते कुछ टाइम के बाद में उसको वहाँ पे क्रिएशन ऑफ फायर मिल जाता है, और वहाँ पे जूई फायर को अपने फायर को और फायर ऑफ क्रिएशन को सबको एक साथ में मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसका निर्वाणा फायर होरी निर्वाणा फायर बन जाता है। वो कहने लगता है मुझे यहाँ पे फायर ऑफ क्रिएशन और चाहिए, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से निर्वाणा फायर को यहाँ पे कंडेंस कर पाऊँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम दिंगसियान और दिंगनिंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पे डेथ वॉल से बाहर आ चुके थे, और वहाँ पे लोग बातें करने लगते। वो कहने लगते कि हमने सोचा नहीं था हम यहाँ पे फोर्थ ग्रेड के सोल बोन को इतनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे पास में तो यहाँ पे 2 जन के नंबर में है, और हमने तो सुना है यहाँ पे लिलैक टीम पूरे डेथ वर्ल्ड में कंट्रोल करती है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। हम देखते वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे दिंगसियान कहने लगते कि यहाँ पे तुम लोग हमारी लिलैक टीम को ज्वाइन करना चाहोगे, तुम लोग हमारे टीम को ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें यहाँ पे 5 ग्रेड के सोल बोन देंगे। उसकी
बातें सुन के वहाँ पर एक बंदा कहने लगता है, हमने सोचा नहीं था कि लिलैक टीम में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मीन होंगे, इतने ज्यादा पावरफुल, जो कि निर्वाणा रिलम पे, बट यहाँ पे इनकी कैप्टन तो एक यिंग यांग रिलम पे है। कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे दिंगसियान का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे दिंगसियान उन सबको रोकते हुए कहने लगते, तुम लोगों को तो पता है यहाँ पे डेथ वर्ल्ड में हमारी टीम सबसे ज्यादा इनविंसिबल है और उसको यहाँ पे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसको सुन के उनमें से एक बंदा कहने लगते है, तुम बस यहाँ पे डेथ रिलम के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, बट यहाँ पे नांगमिंग एकेडमी में तुम कुछ नहीं, मतलब कि नांगमिंग एकेडमी में तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ से जाने लगते। दूसरी तरफ वहाँ पे दिंगसियान थोड़ी सी सैड हो गई थी, तभी हम देखते वहाँ पे दिंगनिंग आगे आते हुए कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, क्यों ना हम यहाँ पे सिंग्यू ब्रदर को ढूंढे और सिंग्यू से हेल्प ले। उसकी बातें सुन के वहाँ पे दिंगसियान कहने लगते, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमेशा सिंग्यू ब्रदर के ऊपर ऐसे नहीं रह सकते। वैसे भी वो तो अभी टावर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं लावा बैटलफील्ड में, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हमें खुद करना चाहिए। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे दिंगनिंग कहने लगती है, तो फिर ठीक है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे अपने कल्टीवेशन को राइज करना होगा और निर्वाणा रिलम पे पहुंचना होगा। ना कहते हुए हम देखते वो दोनों वहाँ पे डेथ रिलम के बहुत ही ज्यादा डीप में जाने लगते, जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे थे। हम देखते वहाँ पे दिंगनिंग कहने लगते है, सब लोग यहाँ पे निर्वाणा के रिलम पे, हम दोनों इनसे फाइट नहीं कर सकते। जिसको देख के वहाँ पे दिंगसियान कहने लगते, ब्रदर सिंग्यू ने कहा था जब तक हम यहाँ पे लाइफ एंड डेथ में खुद को नहीं डाल देते तब तक हम यहाँ पे कुछ भी नहीं सीखते। कहते हुए हम देखते वो कहने लगते हमें यहाँ पे फाइट करना होगा। तभी हम देखते वहाँ पे मार्शल एम्पर के रिलम का स्पिरिचुअल स्केलेटन वॉरियर आ जाता है, जो कि उनके ऊपर एरो से अटैक करता है, जिसकी वजह से उनका डिफेंसिव एकदम से टूट गया था। जिसको देख के वहाँ पे दिंगसियान कहने लगती है, ये तो एम्पर रिलम पे, हमें यहाँ से जाना होगा। उसको सुन के हम देखते वो लोग जाने लगते, बट वहाँ पे वो स्केलेटन वॉरियर उन लोगों को जाने नहीं देता और वो फिर से वहाँ पे अपने एरो से अटैक करता है। इसकी वजह से हम देखते वहाँ पे दिंगसियान नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पे वो मार्शल एम्पर लेवल का स्केलेटन वॉरियर दिंगसियान के ऊपर अपने एरो को पॉइंट करता है और वो अटैक करता है। अब हम देखते वो एरो वहाँ पे दिंगसियान को लगने ही वाला था, तभी वहाँ पे सिंग्यू आके उस एरो को रोक देता है। हम देखते वो अपने फ्लेम का यूज करते हुए उन स्केलेटन वॉरियर को एकदम से बर्न कर देता है। जिसको देख के वहाँ पे दिंगसियान कहने लगती है, आपका ये कौन सा फ्लेम है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ पे डेथ रिलम के इतने ज्यादा डीप में क्यों आए। इसके रिप्लाई में वहाँ पे दिंगसियान कहने लगते हैं, हमें बस अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना था, क्योंकि हम अपने टीम में फिर लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे मेरा लेवल बहुत ही कम होने की वजह से कोई भी हमारे टीम में ज्वाइन होने के लिए नहीं मान रहा और वो लोग सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हम देखते हैं वहाँ पे दिंगसियान कहने लगती है, सब कुछ मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। और मैं और मेरी सिस्टर ने यहाँ पे सोच लिया कि हम दोनों आपके यहाँ पे गुलाम बन के रहेंगे, आपके सर्वेंट, और पूरी रात आपको सर्व करेंगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं देखता, तुम लोग तो मेरी सिस्टर जैसी हो। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे दिंगसियान खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम लोगों के पास में यहाँ पे एक्सपर्ट ग्रुप नहीं है ना, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर टीम तैयार करता हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम उन तीनों को देखते हैं क्योंकि जा रहे थे। तभी वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मैं यहाँ पे कुछ भी कहूँ, कुछ भी कहूँ, तुम लोगों को अपने माइंड में कंट्रोल करना है, यहाँ पे बकवास नहीं करनी है, चुपचाप रहना। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे मान जाते हैं। वैसे सीन शिफ्ट होके हम उन तीनों को देखते हैं जो कि एक रूम पे आ गए थे, जहाँ पे सिंग्यू उस सोल्जर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, इन सबको यहाँ पे सीमा ने अपने पॉइजनस से पूरी तरीके से इन्फेक्ट किया था, जिसकी वजह से कल्टीवेशन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के दिंगसियान कहने लगते हैं, लगता है यहाँ पे सीमा बहुत ज्यादा पॉइजनस है। हम देखते हैं उनकी बातें सुन के वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, ये सब कुछ मेरी गलती है कि मुझे यहाँ पे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए था, अगर हमने ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। उनकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, क्या पता मैं तुम सबको यहाँ पे क्योर कर पाऊँ। सिंग्यू की बातें सुन के वो लोग शॉक हो गए थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है, क्या यहाँ पे सच में तुम ये सब कुछ कर सकते हो, अगर ये कर दो तो हम सब यहाँ पे नील डाउन हो जाएंगे, तुम्हारे जिंदगी भर आभारी रहेंगे। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू अपनी निर्वाणा फायर का यूज करते हुए उन सबको एकदम से ठीक कर देता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे बंदे कहने लगते हैं, हमारी पावर तो पूरी तरीके से रिगेन हो गया। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, आज से मैं यहाँ पे नांगमिंग अलायंस को पूरी तरीके से बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं विश करता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ काम करोगे। जिसको सुन के हम देखते सारे लोग वहाँ पे नील डाउन हो गए थे और वो कहने लगते, लीडर हम तुम्हारे साथ में काम करेंगे। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम वो सब एपिसोड आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।